चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग किरचॉफ के नियम पढ़ेंगे। किरचॉफ को इंग्लिश में किरचॉफ कहते हैं, देख सकते हैं। किरचॉफ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? किरचॉफ कहते हैं। तो किरचॉफ के नियम से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, इस नाम से भी पूछ सकता है किरचॉफ के नियम क्या है। तो किरचॉफ के नियम क्या है, चाहे किरचॉफ के नियम क्या है, इन सारी बातों को आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। देखिए, किरचॉफ के दो नियम है। कितने? दो नियम है। पहला नियम क्या है? तो पहला नियम एक बिंदु से संबंधित है, दूसरा नियम एक बंद पास से संबंधित होता है। पहला नियम होता है कि किसी भी बिंदु पर धाराओं का सभी योग हमेशा शून्य होता है। मतलब जब बहुत सारी धाराएं क्या होंगी, एक बिंदु पर मिलेंगी तो उनका योग क्या होगा? शून्य होगा। ये पहला नियम होता है। इसको इसे बिंदु नियम भी कहते हैं। देखो, यहाँ पर जितनी भी धाराएं आकर मिले ना, इस बिंदु पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जितने बिंदु आकर मिल रही है ना, ये सारे बिंदु का यहाँ पर धाराएं का योग जो होगा ना, मतलब जब सारी धाराओं को इस बिंदु पर जोड़ेंगे तो वहाँ पर योग क्या होगा? धाराओं का योग हमेशा शून्य होता है। ठीक है ना। तो किसी चालक के जाल में प्रत्येक बिंदु पर धाराओं का योग क्या होता है? शून्य होता है। मतलब किसी भी बिंदु पर जब धाराओं को आपस में जोड़ते हैं तो धाराओं का योग हमेशा क्या आता है? शून्य आता है। ये क्या किरचॉफ का पहला नियम है। ठीक है। तो किसी भी चालक, कोई भी चालक का एक जाल फैला हो, जाल का मतलब किस टाइप का लग रहा है? जाली का लग रहा है। तो किसी भी चालक के जाल पर यदि प्रत्येक बिंदु का धाराओं का योग शून्य होगा तो किरचॉफ का नियम है। यानी किरचॉफ का पहला नियम ये कहता है कि धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। ये किरचॉफ का पहला नियम है। तो किसी चालक के प्रत्येक बिंदु पर धाराओं का योग हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। अर्थात सिग्मा आई बराबर जीरो। सिग्मा आई बराबर जीरो। यानी देखो, सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़ना। बड़ा सिग्मा है, छोटा सिग्मा भी होता है। तो क्या छोटे छोटे जब मतलब धाराओं को जोड़ेंगे जीरो आ जाएगा। तो किरचॉफ का पहला नियम, उसके नियम को, पहले नियम को बिंदु नियम भी कहते हैं। ये जो होता है वो आवेश के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित होता है। क्यों? क्योंकि देखो, जब आवेश प्रवाहित होती है तो धाराएं बहती है, आवेश प्रवाहित होती है तो धाराएं बहती है। इसी कारण से ये जो आपका धाराओं का योग है, जो किरचॉफ का पहला नियम है, वो आवेश के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित होता है। ठीक है ना। तो धाराओं का सभी योग शून्य होता है। ये किरचॉफ का पहला नियम है। कौन सा नियम है? पहला नियम है। इसे हम लोग बिंदु नियम भी कहते हैं। यह आवेश के संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है या उससे संबंधित होता है। अब देखो, किरचॉफ का दूसरा नियम क्या होता है? किरचॉफ का दूसरा नियम है किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा, कोई भी परिपथ है उसमें धारा बहती है और उसको रोकने वाला एक प्रतिरोध भी होता है। तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल, ध्यान दीजिएगा, किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा, ये I1 होगा। मान लो कि ये परिपथ है आपके पास, ठीक है, यहाँ पर आपके पास परिपथ है। तो इस परिपथ में आपका क्या बढ़ रहा है? धारा भी बढ़ रही है और साथ में प्रतिरोध भी उत्पन्न हो रही है। तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल करना है। किसी भी परिपथ में जो धाराएं बहती है, जो प्रतिरोध होता है, इनका आपसी गुणनफल का बीजगणितीय योग, मतलब जितनी भी धारा और प्रतिरोध है ना, सबको गुना करके, धारा और प्रतिरोध का गुना करके सबको जोड़ देना है। और वो जो बराबर होगा ना, वो विद्युतवाहक बल के योग के बराबर होता है। विद्युतवाहक बल क्या होता है? तो इस पर मैं एक ऑलरेडी आपको वीडियो बनाऊंगा। देखो, विद्युतवाहक बल क्या होता है? एक विभवांतर का ही रूप होता है, बस अर्थ थोड़ा सा इधर उधर डिफरेंस होता है विभवांतर और विद्युतवाहक बल में, लेकिन दोनों का ऐसे मात्रा को क्या होता है? तो वोल्ट ही होता है। ठीक है ना। तो किरचॉफ का दूसरा नियम ये कहता है कि किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा, मान लो कि परिपथ है, उसमें आई धारा बढ़ रही है, तो परिपथ में बहने वाली धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, ये क्या रहा? बहने वाली धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, इनका बीजगणितीय योग, किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें उत्पन्न विद्युतवाहक बल के योग के बराबर होता है। ये सिंबल किसका है? विद्युतवाहक बल का है। ठीक है ना बुआ। तो किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा और प्रतिरोध, उनका आपसी गुणनफल वो किसके बराबर होता है? तो उसमें लगे विद्युतवाहक बल के योग के बराबर होता है। तो इसमें विद्युतवाहक बल को भी आपको जोड़ना है और साथ में प्रतिरोध और धारा के गुणनफल को भी आपको जोड़ते चलना है। तो यही होता है कि किरचॉफ का दूसरा नियम। किसी बंद परिपथ में, ये क्या होता है? बंद परिपथ से संबंधित होता है, खुला परिपथ से संबंधित नहीं होने वाला है। किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा और उसके प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग, सिग्मा जहाँ लग जाएगा वो समझिए कि जोड़ा गया है। तो किसी परिपथ में बहने वाली धारा और उसके प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग उसमें उत्पन्न विद्युतवाहक बल के योग के बराबर होता है। ये कौन सा नियम होता है? तो ये होता है किरचॉफ का दूसरा नियम। इसे हम लोग बंद पास का नियम कहते हैं, मतलब बंद परिपथ से संबंधित होता है। और ये जो होता है ना, ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से संबंध रखता है। ठीक है ना। तो ये था आपका किरचॉफ का नियम। एक बार और समझ लीजिए। पहला किरचॉफ का जो नियम है वो नियम बताता है कि धाराओं का बीजगणितीय योग, मतलब जितनी भी धाराएं हैं सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगी? शून्य आएगी।
दूसरा, किसी भी बंद परिपथ में बहने वाली धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग, प्रतिरोध और गुणनफल का बीजीय योग उसमें उत्पन्न विद्युतवाहक बल के योग के बराबर होता है। ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पे एक पिक्चर देखिए, ये I1, इस परिपथ में I1 धारा बढ़ रही है, प्रतिरोध यहाँ पर I2 उत्पन्न हो रहा है, इसमें I2 धारा है और R2 प्रतिरोध है, इसमें I3 धारा और प्रतिरोध क्या R3 है। तो यहाँ पर क्या होगा कि धाराओं और प्रतिरोध का गुणनफल था I1 R2 और फिर I2 R2 उसके बाद देखिए आप माइनस I3 R3 लिखा हूँ। इसका रीजन क्या है कि धाराओं का दिशा देखिएगा, ये ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, आइए आपका विपरीत दिशा में हो रहा है, तो जो विपरीत दिशा में जाता है उसका मान हमेशा ऋणात्मक लेकर चलते हैं। जैसे यहाँ पर समझाया गया था, देखिए ये धारा ऐसे आ रही है फिर ये वापस चली जा रही है, तो आने वाली धाराओं को धनात्मक और जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक ली जाती है। तो ये I1 प्लस है तो I1 प्लस लेंगे, I2 माइनस जाएगा क्योंकि जा रही है, तो I1 माइनस I2 और फिर I3 आ रही है, इसका मतलब प्लस I3 लेंगे, I4 भी आ रही है तो प्लस I4 लेंगे, लेकिन I5 जा रही है तो इसका मतलब क्या लेंगे, माइनस I5 लेंगे। तो मतलब कितनी भी मतलब धाराएं लेकर चलेंगे ना तो उनका हमेशा योग क्या होता है, शून्य ही होता है। मतलब किरचॉफ का ये नियम कहता है कि किसी भी बिंदु पर धाराओं का योग हमेशा क्या रहेगा, शून्य। तो यहाँ पर जितनी भी धाराएं हैं उनकी दिशा भले अलग हो लेकिन जोड़ेंगे तो हमेशा वो शून्य के बराबर होगा। यहाँ पर भी किरचॉफ का दूसरा नियम अप्लाई करेंगे तो I1 R1, ठीक है ना, मतलब धारा और प्रतिरोध का तो गुणनफल आपको करना है, तो I1 R1, ठीक है ना, प्लस I2 R2 अब फिर यहाँ पर माइनस लेकर चलेंगे क्योंकि ये दिशा से आ रही थी, अब ये उल्टा दिशा हो गया, तो माइनस I3 R3 अब बराबर। यहाँ पर देखो जो विद्युतवाहक बल यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है उसको जीरो मानकर चल दी कि इस परिपथ में जो विद्युतवाहक बल है वो क्या, शून्य है। तो क्या हो जाएगा I1 R1 प्लस I2 R2 अब माइनस I3 R3 बराबर क्या होगा, जीरो। यानी बहने वाली धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का ये बीजीय योग हो गया, ठीक है ना, और उसमें उत्पन्न विद्युतवाहक बल के बराबर हो गया। तो ये होता है किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ का कौन सा नियम, दूसरा नियम। तो दोनों समझ में आ गई होगी, किरचॉफ के नियम और या किरचॉफ के नियम। किरचॉफ उसका इंग्लिश हिंदी शब्द हो गया और इंग्लिश शब्द किरचॉफ होता है। तो किरचॉफ के दोनों नियम आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग को एक और नई टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे।